अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुर्दुस उस्मान सीरीज की एपिसोड 144 के ट्रेलर के बारे में। ट्रेलर के स्टार्ट में ही दिखाया जाता है कि उस्मान साहब सोगोत पहुंच चुके होते हैं। यहाँ पर मंगोलों ने हमला किया था और मंगोल हमला करने के दौरान तमाम लोगों को ख़त्म करके जा चुके होते हैं। जो बचे कुछ लोग होते हैं वो काफ़ी परेशान और उदास होते हैं। तो उस्मान साहब यहाँ आकर इंतहाई गुस्से से कहते हैं कि परेशान ना हो, इसका हिसाब ज़रूर लिया जाएगा। इसके बाद दिखाया जाता है कि ये गोरकलू खान यहाँ आया था और किस तरह से इसने तमाम लोगों को तकलीफ दी और किस तरह से निहत्थे लोगों पर हमला किया। इसके बाद यनी शहर दिखाया जाता है जहाँ पर याकूब साहब कहते हैं कि यनी शहर के लोग अब सरहदी बाजार में कोई भी टैक्स अदा नहीं करेंगे। ये याकूब साहब की नई सियासत की तरफ इशारा है, जिसे सुनकर मालहुन खातून और बाला खातून दोनों हैरान रह जाती हैं। इसके बाद जंगल का मंजर दिखाया जाता है जहाँ पर उस्मान साहब कहते हैं कि अब अगर मैं ना रुका तो भाई का कातिल बन जाऊंगा, लेकिन अगर मैं रुक गया तो मेरे अपने दिल को सुकून नहीं आएगा। ये इस बात की तरफ इशारा है कि यकीनन उस्मान साहब याकूब साहब के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि याकूब साहब ने ही मंगोलों के साथ तावन करके उन्हें किले में दाखिले का रास्ता बताया होगा, या किसी तरीके से याकूब साहब ने मंगोलों के साथ जरूर तावन किया है, जो कि पिछले ट्रेलर में दिखाया गया था कि गोरकलू खान यहाँ पर याकूब साहब के साथ बात करने के लिए आया हुआ था। तो उस्मान साहब इस बारे में जान चुके हैं और कहते हैं कि अब मुझे यकीनन इस बात का हिसाब लेना होगा। इसके बाद बाजार दिखाया जाता है जहाँ पर बाला खातून कहती हैं कि सिपाहियों को खबर दो, यानी शहर के तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाएं। और ये इस बात की तरफ इशारा है कि सोगोत के बाद अब यकीनन यानी शहर को भी खतरा हो सकता है। इसके बाद सादत खातून की खास मुलाजमा फितनत दिखाई जाती है, जो कि उलगन खातून की गर्दन पर चाकू रखे हुए होती है। तो उलगन खातून कहती हैं कि तुम लोग काइयों के मकरूज हो। असल में यहाँ फितनत सादत खातून के कहने पर ही उलगन खातून को लेके आई होती है, क्योंकि सादत खातून को इस बात का पता चल चुका है कि गोंजा खातून की मदद उलगन खातून कर रही है, इसलिए वो यहाँ पर गोंजा खातून को धमकाने के लिए लाती हैं। तो उलगन खातून कहती हैं कि तुम लोग काइयों के मकरूज हो। तो सादत खातून एक थप्पड़ उलगन खातून को लगा देती हैं और कहती हैं कि ये बात हमें बताने से पहले जाकर जर कुताई को बताओ, जो तमाम खबरें लाकर याकूब साहब को देता है। नाज़रीन, उलगन खातून यकीनन इस बात के बारे में पहले से नहीं जानती थी। इसके बाद दिखाया जाता है कि यहाँ पर जर कुताई अपने कमरे में दाखिल होते हैं, जहाँ पर यकीनन उलगन खातून जर कुताई से ये सवाल भी करें कि आपने ऐसा क्यों किया, लेकिन बहुत हद तक मुमकिन है कि जर कुताई ने ये सब कुछ उस्मान साहब के कहने पर ही किया, ताकि वो याकूब साहब को अपनी वफादारी का यकीन दिला सकें। इसके बाद दिखाया जाता है कि उस्मान साहब अपने सिपाहियों के साथ नमाज अदा कर रहे हैं। जंगल का मंजर दिखाया जाता है जहाँ पर औरहान साहब शहजादी होलोफिरा के पीछे आए हैं, क्योंकि पिछले एपिसोड में दिखाया गया था कि शहजादी होलोफिरा को यरगमाल बना लिया गया था और मंगोल कमांडर ने इन्हें यरगमाल बनाते वक्त कहा था जब तुर्क तुम्हें वापस लेने आएंगे तो वो अपने साथ शहजादी मारिया को लाएंगे और इस तरह ये तबादला होगा। यहाँ पर औरहान साहब के गलत फैसले की वजह से उस्मान साहब काफी पीछे चले गए हैं, क्योंकि जब औरहान साहब को केसर किला की जिम्मेदारी दी गई थी तो उन्हें इसलिए दी गई थी कि वो रियासत के बारे में सोचें, अब वो अवाम के बारे में सोचें, लेकिन उन्होंने अपनी पर्सनल जिंदगी को तरजीह दी और बजाय कोई बड़ा कारनामा करने के उन्होंने शहजादी होलोफिरा को अगवा कर लिया। अब इस तरह से उस्मान साहब को शहजादी मारिया के बदले में शहजादी होलोफिरा को लाना होगा, जिससे उस्मान साहब की साख भी खराब हो जाएगी और यूं शहजादी मारिया, जिन्हें उन्होंने इतनी मेहनत से अगवा किया था, अब वो दोबारा से उन्हें बहुत हद तक मुमकिन है कि वापस देना पड़े और इस तरह से ये तबादला हो सके। यहाँ पर औरहान साहब शहजादी होलोफिरा के पीछे आते हैं तो ये मंगोल कमांडर यहाँ पर जाल बिछाए बैठा होता है और ये कहता है कि मैं जानता था कि तुम मेरे पीछे आओगे, अब हथियार डाल दो। तो औरहान साहब कहते हैं कि तुम्हारे सामने हथियार डालने से बेहतर है कि मैं शहीद हो जाऊं। यहाँ पर औरहान साहब काफी बहादुरी से लड़ते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें पकड़ लिया जाता है। इसके बाद उस्मान साहब दिखाए जाते हैं, कहते हैं कि दिल किस लिए धड़कता है, तो सिपाही कहते हैं जंग के लिए हुजूर। यहाँ पर यकीनन उस्मान साहब अपने सिपाहियों का जोश बढ़ाते हुए नजर आते हैं, क्योंकि अब उस्मान साहब को बहुत सी मुश्किलात का सामना है। एक तरफ तो उन्हें मंगोलों से शहजादी होलोफिरा को वापस लाना होगा और दूसरी तरफ उन्हें अपनी साख भी बचानी होगी। इसके बाद वो दोबारा से पूछते हैं कि दिल किस लिए धड़कता है, तो तमाम सिपाही कहते हैं रियासत के लिए। आपको ये ट्रेलर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। चैनल पे पहली दफा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। तब तक के लिए अल्लाह।